गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट zoology पेपर थर्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जो हम हैं आज की क्लास में हमारा जो आगे का टॉपिक है फर्टिलाइजेशन उसे डिस्कशन करेंगे। और माई सेल्फ उमेश दत्त, असिस्टेंट प्रोफेसर इन zoology एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए, जो हमारा हैप्लॉइड गैमेट्स है यानी जो मेल और फीमेल के जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुए हैं स्पर्म और ओवम, उन दोनों की एसोसिएशन से या उनके संयोग से, उनके मिलने से जो है एक प्रो न्यूक्लियाई या पूर्व केंद्रकों के जो एक एक्टिविटी है या इवेंट है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इस फर्टिलाइजेशन इवेंट का जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट के फलस्वरूप हमें एक डिप्लॉयड जो है सेल मिलती है जिसे हम द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद इसका निर्माण होता है। स्पर्म के जो है ओवम के अंदर प्रवेश से जो मुख्य इवेंट है वो क्या होता है कि जो अंडाणु है वो परिवर्धन के लिए एक्टिवेट हो जाता है, इसको स्टिमुलेशन प्राप्त हो जाता है। जबकि दोनों जो प्रो न्यूक्लियाई हैं उनके मतलब जो उनके न्यूक्लियस हैं आपस में जब फ्यूज़ हो जाते हैं तो उसके कारण हमें डिप्लॉयड अवस्था प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम जो कह सकते हैं कि दोनों जो प्रो न्यूक्लियाई हैं या पूर्व केंद्रकों के फ्यूज़न को हम जो है एम्फीमिक्सिस कहते हैं या उभय मिश्रण कहते हैं, और उसके बाद ही हमें एक जाइगोट प्राप्त होता है। इसमें भी जब हम स्टडी करते हैं तो कंपैरेटिवली हम देखते हैं जो लोअर इनवर्टिब्रेट या वर्टिब्रेट्स एनिमल हैं उन एनिमल्स में मेल और फीमेल जो है गैमिट्स है उसका जो साइज़ है, उसका जो बिहेवियर है वो मुख्य रूप से सेम होता है। परंतु मैक्सिमम जो एनिमल किंगडम है उसके अंदर जो मेल गैमिट्स है वो कंपैरेटिवली फीमेल गैमिट्स से साइज़ के अंदर छोटा होता है। और जबकि जो फीमेल जो गैमेट्स हैं यानी जो ओवम है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है, गोल होता है और मोटाइल नहीं होता है। उसमें लोकोमोशन या एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने के लिए कोई एसेसरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। जबकि जो निम्न श्रेणी के कुछ एनिमल्स हैं उनके अंदर मेल और फीमेल जो युग्मक निषेचन के दौरान जो फ्यूज़न में जाते हैं उस समय युग्मक संलयन में भाग लेने वाले जो युग्मक हैं यानी स्पर्म और ओवम हैं उनका परिमाण, उनका साइज़, उनका जो बिहेवियर है वो लगभग एक समान होता है। और संलयन को इस टाइप का जो हम मतलब जो फ्यूज़न होगा उसे हम फिर आइसोगैमस या समयुग्मकी संलयन कहते हैं। जबकि इसी के विपरीत अगर साइज़ के अंदर वेरिएशन होता है, जो संलयन की जो क्रिया है जब एम्फीमिक्सिस होगा, तो अगर दोनों गैमेट्स हैं उनके साइज़ के अंदर जो है वेरिएशन है ज़्यादा, साथ ही साथ उनके बिहेवियर में भी वेरिएशन है, तो इस प्रकार के संलयन को हम जो है असमयुग्मकी जो है युग्मक संलयन कहते हैं। निषेचन की जो हैं दो आवश्यक जो हैं वो मेन एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं, उन्हें हम अब आगे डिस्कशन कर रहे हैं। इसका जो इवेंट का जो ओरिएंटेशन है उसके अंदर फर्स्ट जो स्टेप है वो है असक्रियण, सक्रियण एक्टिवेशन, और दूसरा जो है उसे हम कहते हैं उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस। तो सक्रियण इवेंट जो है उसके अंदर शुक्राणु अंडाणु के अंदर एंटर कर उसके अंदर कई सीक्वेंशनल चेंजेस को वो स्टिमुलेट करता है, इस कारण इसे हम एक्टिवेशन कहते हैं। जबकि मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस की फ्यूजन को हम एम्फीमिक्सिस या उभय मिश्रण कहते हैं। इसके द्वारा फिर से जो है डिप्लॉयड अवस्था प्राप्त हो जाती है, साथ ही साथ मैटरनल और पैटर्नल जो उसके जेनेटिक जो मटेरियल है, आनुवंशिक जो पदार्थ है, उनका आपस के अंदर फ्यूज़न हो जाता है। अब आगे हम जो टाइप्स हैं फर्टिलाइजेशन की उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मुख्य रूप से जो जंतुओं में है निषेचन वो दो प्रकार से साइट के आधार पर अगर हम देखें तो पाया जाता है, जिसके अंदर जो फर्स्ट
फर्टिलाइजेशन है उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन कहते हैं, जबकि जो दूसरा फर्टिलाइजेशन है उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो बाह्य निषेचन के अंदर क्या है, कंडीशन यह होती है कि अगर मेल और फीमेल गैमेट्स का एम्फीमिक्सिस फीमेल बॉडी के बाहर किसी मीडियम यानी वाटर के अंदर होता है तो इसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। इसमें फीमेल अपने ओवम को या अपने गैमेट्स को वाटर के अंदर रिलीज कर देती है और उसी समय जो है फर्टिलाइजेशन चांसेस को बढ़ाने के लिए सेम टाइम पर मेल के द्वारा अपने गैमेट्स को वहाँ पर जो है फ्री किया जाता है। अधिकतर जो देखा गया है उसके अंदर जो एक्वेटिक मीडियम के अंदर जो लो एनिमल्स रहते हैं उनके अंदर फर्टिलाइजेशन का जो मोड है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है, जिसके एग्जांपल हैं हाइड्रा, फिशेस यानी पीसीज और एम्फीबियंस यानी फ्रॉग्स। दूसरा जो टाइप है उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये मैक्सिमम एनिमल्स के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूज़न है या एम्फीमिक्सिस है वो साइट वाइज फीमेल बॉडी के अंदर ओविडक्ट के अंदर होता है। इस प्रकार की फर्टिलाइजेशन को आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रकार की एनिमल्स के अंदर मुख्य रूप से एसेसरी जो हैं ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिसकी हेल्प से मेल जो है अपने गैमेट्स को यानी अपने स्पर्म को फीमेल की अंडवाहिनी के अंदर जो है पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, फर्टिलाइजेशन के चांसेस पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए वो वहाँ अंडवाहिनी के अंदर रिलीज़ करता है। ये जो मोड है इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मोड वो मुख्य रूप से टेरेस्ट्राइल एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। अब अगर हम इनका सब डिवीजन करें तो इसे हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो व्हाट्स अबाउट क्रॉस फर्टिलाइजेशन, एनिमल्स में जो है अधिकतर क्या होता है निषेचन जो है वो पर निषेचन की फॉर्म में क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही पाया जाता है। मीनिंगफुल कि मेल और फीमेल गैमेट्स अलग अलग जो हैं वो व्यष्टि से आते हैं, कम्युनिटी से आते हैं और चाहे एनिमल जो है वो उभयलिंगी हो फिर भी अगर उसके अंदर जो हैं जो जेनेटिक वेरिएशन लाने के लिए इवोल्यूशन प्रोसेस के अंदर मोड फॉर्म में पर निषेचन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इस प्रकार के निषेचन को हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या है, जब एक ही जो है पॉपुलेशन की जो स्पर्म और ओवम के में जब है आपस के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसे हम स्वनिषेचन कहते हैं। और एनिमल्स में ये जो है लोअर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो है मैक्सिमम पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल टीनिया सोलियम है जो कि जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो है रिप्रोडक्शन करता है और मुख्य रूप से जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है वो प्लांट्स में पाया जाता है। अब जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं वो मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन है, जिसे हम सब डिवाइड छोटे छोटे इवेंट्स के अंदर जो स्पेसिफिक इसकी इवेंट्स हैं उनके अंदर इसे क्लासिफाइड करेंगे, जिसके अंदर 5 मेजर जो हैं वो इवेंट्स हैं उसे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो फर्स्ट जो इवेंट है उसके अंदर हम उसे क्लासिफाइड करते हैं शुक्राणुओं का अंडाणुओं तक पहुंचना या उपगमन, अप्रोच टू स्पर्मेटोजोआ टू ओवम। तो निषेचन की या फर्टिलाइजेशन की जो रिजल्ट्स हैं वो सही हो या उसका रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव आए, इसके लिए क्या किया जाता है कि शुक्राणुओं को या जो मेल प्रोडक्ट हैं उन्हें अंडाणुओं तक पहुंचना जो है आवश्यक होता है। इसलिए अधिकांश जो एनिमल्स हैं उनके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स अलग अलग जो मेंबर्स हैं, जो उनके प्रोड्यूसर्स हैं यानी पेरेंट्स हैं, उनकी बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं, जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। अब जो मेल गैमेट्स हैं वो कंपैरेटिवली अगर हम उनकी स्टडी करते हैं तो वो मोटाइल होते हैं, स्मॉल होते हैं और वो क्या करते हैं, वो ही अप्रोच करते हैं फीमेल गैमेट्स की तरफ। तो इन स्ट्रक्चर्स को जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से बने हैं उसका प्रोडक्ट को हम स्पर्म कहते हैं और
ये स्पर्म क्या करते हैं, युग्मकों में निषेचन क्षमता जो है मुख्य रूप से क्या है, टाइम लिमिटेड होती है, टाइम बाउंडेड इवेंट होता है। इस कारण के लिए ये जो मेल गैमेट्स हैं मुख्य रूप से वो जो हैं मोटाइल होते हैं और उसमें कुछ एडेप्टिव कैरेक्टर्स होते हैं ताकि जो है रिप्रोडक्टिव की चांसेस को बढ़ाया जा सके। इसमें अगर हम एक्वेटिक मीडियम के एनिमल्स की बात करें तो इनमें निषेचन हमने अभी पढ़ा ही है कि जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और टाइम बाउंडेड होने के कारण अंडाणु कुछ मिनट तक ही इसके अंदर जो हैं वो जीवित अवस्था में रहते हैं। मनुष्य के अंदर अगर एग्जांपल देखें तो उसका जो ओवम है वो जो है 24 हावर्स तक जो है वो जीवित अवस्था में बना रहता है। इसी प्रकार स्पर्म का जीवन काल मनुष्य के अंदर 24 हावर्स है, जबकि जो बैट्स हैं उनके अंदर 3 to 4 मंथ तक का ये बना रहता है। और जो इन्वर्टिब्रेट्स में, आर्थ्रोपोड्स में जो बीज हैं उनके अंदर ये टाइम लिमिट और भी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है, यानी कई मंथ्स तक ये बनी रहती है। स्पर्म को जो है न्यूट्रिशन जो प्राप्त होता है वो, क्योंकि उसके चारों ओर कम मात्रा में जो है प्लाज्मिक मटेरियल होता है तो कम होता है और इसमें जो है एनर्जी जो है वो लिमिटेड होती है, जो कि हम स्पर्म के स्ट्रक्चर के समय पढ़ चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा मिडिल पार्ट से किस प्रकार से इसे एनर्जी प्राप्त होती है। इसलिए इसके अंदर जो है इसके जो ये जेनेटिक जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ये जल्दी से जल्दी जो है फीमेल तक पहुंचाकर अपने टारगेट को अचीव करे, इसलिए इसकी इन्हें जब रिलीज़ किया जाता है तो उस समय इनके अंदर एक एडेप्टिव कैरेक्टर ये रहता है कि ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर बने रहते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन से पहले इसमें जो है एनर्जी वो ख़त्म या समाप्त ना हो। अब अगर आगे हम देखते हैं तो जो स्पर्म है उसके अप्रोच तक अंडाणुओं तक पहुंचने के लिए अंडाणु में एक जो है एक केमिकल जो है एक्टिविटी पाई जाती है, केमिकल जो है उसके अंदर अनुचलन पाया जाता है जिसे हम कीमोटैक्सिस कहते हैं। और स्पर्म को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए जो ओवम है वो मुख्य रूप से केमिकल को रिलीज़ करता है जिसे फर्टिलाइजिन कहते हैं। और स्पर्म जो हैं वो इसके प्रति जो है एक्टिविटी शो करने के लिए, अट्रैक्शन फोर्स को जनरेट करने के लिए एंटी फर्टिलाइजेशन का सीक्रेशन करता है। तो एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजेशन के बीच में जो है अट्रैक्शन होता है और इस अट्रैक्शन के कारण, इस केमिकल जो है कम्युनिकेशन के कारण जो है स्पर्म तैरते हुए अंडाणुओं की जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है यानी योक मेम्ब्रेन उससे जाकर ये मिल जाते हैं। ये फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन जो हैं बेसिकली स्पीशीज़ स्पेसिफिक होते हैं, प्रजाति विशेष होते हैं। यही कारण है कि जल के अंदर एक्वेटिक मीडियम एक होने पर भी कई जंतुओं में शुक्राणु व अंडाणु की उपस्थित होने पर भी जो हैं सिर्फ जो स्पीशीज़ हैं, यानी मेंढक का शुक्राणु है तो मेंढक के अंडाणुओं को ही वो क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। और अगर हाइड्रा का है तो हाइड्रा के ही जो ओवम है उन्हें फर्टिलाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब निषेचन की जो है सुनिश्चित करने के लिए या वो 100% श्योर हो, इसके लिए एनिमल्स जो क्या है कुछ एडेप्टेशंस को अपनी बॉडी के अंदर धारण करता है, अपनाता है। उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, जैसा पहला आप देख रहे हैं कि शुक्राणु और अंडाणु में लगभग जो है उनको जब बॉडी से जब रिलीज़ किया जाता है तो उसके लिए टाइम जो होता है वो समान होता है। और कई एनिमल्स के अंदर अगर हम देखें तो ओव्यूलेशन के जो समय है वो जस्ट उसके कप्लेशन के बाद जो है होता है ताकि निषेचन जो है लगभग जो है वो निश्चित हो जाए। दूसरा, शुक्राणुओं को जो है उनका जो अमाउंट है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा के अंदर मुक्त किए जाते हैं ताकि जो उसका जो पाथ है ओवम तक पहुंचने का उस समय तक जो है जो ये शुक्राणु हैं वो अंडाणु तक पहुंचने के चांसेस बढ़ जाएं। थर्ड है, कई एनिमल्स के अंदर जो हैं वो स्पर्म जो हैं वो क्लस्टर की फॉर्म के अंदर रिलीज़ किए जाते हैं। दूसरा है कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर यह भी है कि जो ओवम है उसका साइज़ जो है वो थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा होता है, जो कि उसके साथ अटैचमेंट करने के लिए एक एडेप्टिव कैरेक्टर है। और जो अगर हम मैमल्स देखें तो उसके अंदर जो स्पर्म को जो रिलीज़ किया जाता है उसका जो स्थान है वो भी जो है मुख्य रूप से
ओवम की साइट के नज़दीक होता है, जो एक एडेप्टिव कैरेक्टर है। साथ ही साथ जो ओविडक्ट है उसके अंदर जो है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के कारण भी जो है वो उसको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ताकि निषेचन सिर्फ शुक्राणुओं की गतिशीलता पर ही निर्भर ना रहे, एनर्जी लॉस सिर्फ उनका ही ना हो, और उस ओवम के अंदर जो है मूवमेंट के लिए कोई ऑर्गन नहीं होते, पर भी जो उसका पाथ है उसके अंदर उसको सपोर्टिंग जो है मूवमेंट के लिए हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये कुछ एडेप्टिव कैरेक्टर हैं ताकि जो है निषेचन के चांसेस बढ़ जाएं। अब 5 इवेंट्स के अंदर से हमने जो फर्स्ट इवेंट है उसको हमने डिस्कस कर लिया, जिस इवेंट को हमने जो है शुक्राणुओं का अंडाणुओं तक पहुंचना या उसकी अप्रोच तक कंसिडर किया है। दूसरा जो इसका इवेंट है वो है योग्यता अर्जन एवं संपर्क या कैपेसिटेशन और कॉन्टैक्ट्स। तो इस इवेंट में क्या होता है, शुक्राणु अपनी ही स्पीशीज़ की ओवम से जो है फर्टिलाइज होता है, और ये केमिकल बेस्ड जो है एक्टिविटी है, और उसी के कारण ये संभव हो पाता है। जो मैच्योर जो ओवम है उसके द्वारा फर्टिलाइजिंग का सीक्रेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के सीक्रेशन के कारण ही जो है स्पर्म के द्वारा एंटी फर्टिलाइजेशन को सीक्रेट किया जाता है, और एक ही जाति के जो स्पर्म और ओवम हैं उन स्पर्म और ओवम के एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन जो हैं वो स्पीशीज़ स्पेसिफिक होते हैं। यही कारण है कि अंडाणुओं के पास उसी जाति के शुक्राणुओं का मूवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच के अंदर केमिकल अट्रैक्शन फोर्स फंक्शन करता है, जैसे कि एंटीजन एंटीबॉडीज़ के बीच के अंदर एक स्पीशीज़ स्पेसिफिक जो है रिएक्शन होती है। जो सेम स्पीशीज़ के स्पर्म और ओवम हैं उनके अंदर एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन के बीच के अंदर जो बेसिकली कम्युनिकेशन है वो केमिकल लॉक के द्वारा संपन्न किया जाता है, और फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन के जो हैं फर्टिलाइजिन जो है मुख्य रूप से एंटी फर्टिलाइजिन के लिए रिसेप्टर का या ग्राही का कार्य करता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसका रिजल्ट यह होता है कि जो हर ओवम है उसकी सरफेस पर जो है कई सजातीय जो उसी की स्पीशीज़ के जो नंबर में ज़्यादा अमाउंट में जो स्पर्म रिलीज़ किए गए हैं वो आकर वहाँ पर अटैच हो जाते हैं। अब इस क्रिया को हम कैपेसिटेशन या योग्यतार्जन कहते हैं। अब आगे हम एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन के बारे में बात करते हैं। फर्टिलाइजिन जो है वो उसकी जो स्ट्रक्चर है और उसका जो फंक्शन है उसकी स्टडी लिली के द्वारा लिली नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1990 में किया गया था, जिन्होंने यह बताया कि यह एक ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 82,000 से 3 लाख तक होता है, और इसका प्रोटीन भाग जो इसका प्रोटीनियस भाग है वो कई प्रकार की डाइवर्स यानी अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। साथ ही साथ पॉलीसैकेराइड भाग एक या कई मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के द्वारा बना हुआ होता है, जिसके अंदर भी मोनोसैकेराइड पर एक जो है सल्फर जो गंधक अम्ल है यानी सल्फर अम्ल है वो से ये जुड़ा रहता है। एक फर्टिलाइजिन मॉलिक्यूल में कई जो हैं एक्टिव ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए फर्टिलाइजिन की एक मॉलिक्यूल पर एक से अधिक स्पर्म आकर वहाँ पर फ्यूज़ हो जाते हैं, और फर्टिलाइजिन जो है वो मैच्योर जो अनफर्टिलाइज जो ओवम है उसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और साथ ही साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो इसकी चारों ओर जो इसकी आउटिंग कवरिंग है उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। और इसके जो फंक्शंस हैं वो फंक्शंस देखेंगे आप तो फर्टिलाइजिन का जो महत्वपूर्ण जो कार्य हैं उसके अंदर पहला तो शुक्राणु को अंडाणुओं से क्या करता है, एडेसिव कैरेक्टर का होता है, चिपकाने का कार्य करता है। दूसरा, स्पर्म को ओवम की सतह पर चिपकाकर उसमें जो फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है उसको सुनिश्चित करता है। साथ ही साथ योग्यता अर्जन कर शुक्राणु को अंडाणुओं में एंटर करने के लिए ये हेल्प प्रदान करता है।
और आगे ये स्पर्म का जो समूहन है ना, क्लम्पिंग है, उसको कर कर ये अंडाणुओं में और शुक्राणुओं में प्रवेश को रोक देता है। यानी एक से ज़्यादा जो हैं वो जो स्पर्म है उसमें ओवम के अंदर जाकर उसे फर्टिलाइज ना करें। पांचवा जो इवेंट है वो हमने अभी पढ़ा ही है कि एंटी फर्टिलाइजिंग जो फर्टिलाइजिंग या एंटी फर्टिलाइजिंग है वो स्पीशीज स्पेसिफिक होने के कारण सिर्फ अपनी सहजातीय शुक्राणुओं के द्वारा ही फर्टिलाइज हो सकते हैं। एंटी फर्टिलाइजिंग जो हैं वो यह बेसिकली जो है स्पर्म की झिल्ली की सतह पर प्रेजेंट होते हैं और यह भी जो हैं स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। साथ ही साथ एंटी फर्टिलाइजिंग जो है वो एक अम्लीय प्रोटीन से बनता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 होता है और एंटी फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल फर्टिलाइजिंग से उसी प्रकार से जुड़ता है जैसा कि हम जो है केमिकल रिएक्शन के अंदर लॉक एंड की थ्योरीज के अंदर पढ़ते हैं, यानी कि एक स्पीशीज स्पेसिफिक इवेंट होता है। अब आगे की क्लास के अंदर हमारे जो रिमेनिंग जो 3 इवेंट हैं जो फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमने आज की क्लास के अंदर जो फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट है जिसके द्वारा जो है एनिमल के अंदर जो है आगे डेवलपमेंटल प्रोसेस चलेगा उसे हमने आज डिस्कस किया है। कल की क्लास के अंदर हम जो इसके आगे की जो हमारे रिमेनिंग 5 इवेंट्स में से जो रिमेनिंग 3 इवेंट्स हैं उनकी हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।